जय हिंद दोस्तों। तो आ चुके हैं एक और आपका नया क्वेश्चन लेकर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए, ठीक है दोस्तों। और तथा इसका मात्रक विमेय सूत्र और एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। यानी कि लंबी परिनालिका का हमें एक डेरिवेशन लगानी है ना। तो 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, 2018 में, 2019, 2020 और 2022 में तक पूछा गया है। अगला नंबर आपका भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है कि आपका ही होगा, ठीक है। तो स्वप्रेरणा गुणांक की परिभाषा, तो यहाँ पर देखिए स्वप्रेरणा गुणांक की परिभाषा लिखी हुई है। ये है, किसी कुंडली का स्वप्रेरणा गुणांक संख्यात्मक रूप से उस प्रेरित वैद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। किसी कुंडली का स्वप्रेरणा गुणांक संख्यात्मक रूप से उसमें प्रेरित वैद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। ये चीज ध्यान रखनी है। जो कि उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है, ठीक है दोस्तों। जो कि जो कि धारा परिवर्तन में दर होती है उत्पन्न, धारा परिवर्तन की एकांक होने पर उत्पन्न होता है, ठीक है दोस्तों। धारा में जो परिवर्तन होता है ना, उसी की दर के एकांक होने पर उत्पन्न होता है, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान रखना। तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है हेनरी, और तथा इसका जो विमीय सूत्र है वो है ये ml2 और t-2 और a-2, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान रखना है। तो अब आते हैं उसकी डेरिवेशन पर। लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। तो इसका क्या है स्वप्रेरकत्व? माना एक लंबी परि माना एक लंबी वायु कोण माना एक लंबी वायु कोण परिनालिका की लंबाई l है तथा परिच्छेद क्षेत्रफल a है, और तथा परिनालिका में फेरों की संख्या n है, और तथा उसमें प्रवाहित धारा जो है I है। आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो परिनालिका में लंबाई l है और क्षेत्रफल है परिच्छेद क्षेत्रफल a, और परिनालिका में फेलों की संख्या जो है n है, और तथा लास्ट में धारा I है। वो तो सभी को पता रहता है, ठीक है दोस्तों। तो अब चलते हैं इस पर, अपने डेरिवेशन पर। यहाँ पर देखिए, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र B क्या हो सकता है? तो वो होगा, यही होगा जो हमने अभी निकाला है, बताया। तो म्यू एन आई अपॉन एल, ठीक है दोस्तों। एन आपकी क्या हो है? फेरों की संख्या, और ये आपकी कुंडली में फेरों की संख्या, और ये आपकी धारा, और ये आपकी लंबाई, ठीक है दोस्तों। ये हो जाता है आपका चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। अब कुंडली कुंडली में कुंडली में प्रत्येक कुंडली में प्रत्येक फेरे से बद्ध कुंडली में प्रत्येक कुंडली में प्रत्येक प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। तो वो क्या होगा? वो आपका फाइव इजिकल टू वी ए, फाइव फाइव इजिकल टू वी ए। फाइव यहाँ पर आपका चुंबकीय क्षेत्र नहीं, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। तो फाइव फाइव बी की वैल्यू जो है यहाँ पर, इसको उठाकर यहाँ लाएंगे, तो क्या हो जाएगा? म्यू एन आई अपॉन एल और इनटू में ए, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम एक ही साथ लिख देते हैं, फाइव इजिकल टू म्यू एन आई ए अपॉन एल, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पर लिखना है कुंडली कुंडली के सभी फेरों से बद्ध
कुल चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है दोस्तों, जो कि होता है आपका एन फाई, कुंडली के सभी फेरों से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स, तो वो होता है आपका एन फाई। और देखो दोस्तों, आपका एन तो है ही है यहाँ पर, और फाई की वैल्यू हम ऊपर से उठाकर नीचे रख देंगे, यानी कि ये जो थी म्यू 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 एन आई ए अपॉन एल, ठीक है दोस्तों। अब जो एन है इसको माँ में कर देते हैं, घात में कर देते हैं, यानी कि म्यू एन स्क्वायर और आई अपॉन एल, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपका हो जाता है ये। उसके बाद आते हैं अब कुंडली के, इसी चीज को लिखना दोबारा एक और बार, कुंडली के सभी फेरों से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है दोस्तों। तो वो है क्या आपका एन फाई इजिकल टू एल आई, ठीक है दोस्तों। ये है आपका सभी कुंडली, यानी कि दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये दो बार लिखना है, क्योंकि हमें अब इसमें पता क्या निकालना, हमें एल की वैल्यू निकालनी है। तो एल कैसे निकालेंगे, एल इधर की साइड आएगा तो ये एन फाई अपॉन क्या हो जाएगा आई, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये हो जाता है। अब उसके बाद हमें लिखनी है एन फाई की वैल्यू, हमने भी एन फाई की वैल्यू क्या थी, ये वाली थी, ठीक है दोस्तों। इसको हमें लिखना है अभी, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर एन फाई की वैल्यू म्यू एन स्क्वायर और आई अपॉन दोस्तों, इसमें दोस्तों एक चीज और रह गई है, ए हो गया यहाँ पर, लेकिन यहाँ ए नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ए, और उसके बाद यहाँ पर कहाँ गया, और एल और ए और नीचे आ रही है आई आपकी, ठीक है दोस्तों। और ये आई जो है आई से कट जाएगी, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका एल इजिकल टू म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन एल, आपका ये बचता है, ठीक है दोस्तों। इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा आपका, इसका जो मात्रक होगा वो होगा दोस्तों आपका हेनरी। तो बस इतनी ही डेरिवेशन थी आपकी, तो दोस्तों आपकी इतनी ही डेरिवेशन थी। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों एक और बार दिखा देते हैं हम आपको। तो ये यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना था, आपको ये आपको यहाँ पर डेरिवेशन में ये देखिए, सबसे पहले आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक है दोस्तों। फिर कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, जो कि फाई इजिकल टू बी है, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप निकालोगे तो उसके बाद निकालना कुंडली के सभी फेरों से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है दोस्तों, जो कि है आपका एन फाई। अब ये चीज दोबारा लिखनी है, क्यों लिखनी है, क्योंकि हमें लिखाना है, क्या लिखाना है दोस्तों, एल लिखाना है। एल यानी कि क्या होता है, चुंबकीय गुणांक, वो स्वप्रेरकत्व, जो कि इसने बोला है कि स्वप्रेरकत्व लिखा लिया, ठीक है दोस्तों। इसका जो मात्रक है ये है, और ये उसका विमीय सूत्र की बात करी है तो वो तो आपको अभी मैं बता के आया था, लेकिन एक बार सुन लीजिए। विमीय सूत्र आपका ये है ml टू t-2 और a-2, ये इसका विमीय सूत्र है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।